ज्ञान में जीना चाहते हो कि अज्ञान में? बोलो। ज्ञान में। अज्ञान में कोई नहीं जीना चाहता। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं, इसलिए हम अज्ञान में नहीं जीना चाहते, जड़ता में नहीं जीना चाहते हैं, सदा चेतना में जीना चाहते हैं। शरीर संसार में अहमता ममता रहेगी तो जड़ता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अहमता ममता समझते हैं? शरीर को मैं समझना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा समझना। मैं और मेरा, मैं शरीर हूं और मेरा संसार है, इसी का नाम है जड़ता। और जब तक शरीर संसार से संबंध दृढ़ होता चला जाएगा तब तक जड़ता घटेगी नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। इस जड़ता से मुक्ति का साधन है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति होने से क्या लाभ होता भैया जी? भगवान की शरणागति से लाभ होता है कि शरण में आने के बाद जीव को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण आज से मैं तुम्हारा हूँ और अब मैं श्री कृष्ण का हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। बस यही है जड़ता से मुक्ति। मैं शरीर नहीं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं, मैं केवल श्री कृष्ण का हूँ और केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं। ये है जड़ता से मुक्ति। तो शरीर संसार किस लिए हैं? शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार सेवा के लिए। किस लिए मिले हैं? सेवा के लिए, उपासना के लिए मिले हैं। अब देखो, हम पे शरीर नहीं हो तो हम कथा सुनाते, आप पे शरीर नहीं होता तो आप कथा सुनते। तो जो कुछ भी आराधना उपासना भूले भटके बन रही है वो शरीर संसार से ही बन रही है। तो महाराज जी, शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार उपासना की सामग्री है। पर उपासना की सामग्री को जीव जब भोग की सामग्री बनाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, अनर्थ में फंस जाता है। इसलिए मैं केवल श्री कृष्ण का हूँ और केवल श्री कृष्ण ही मेरे हैं। शरीर संसार भोग के लिए नहीं है, शरीर संसार श्री कृष्ण सेवा के लिए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तन्वित्तजा। ये शरीर संसार सेवा की सामग्री है, इसलिए इससे श्री कृष्ण की सेवा करो। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए सेवा? बोले मानसी सा परामता। तब तक सेवा करनी चाहिए जब तक मानसी सेवा आरंभ न हो जाए। तो मानसी सेवा के बाद छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं। माने सेवा की सिद्धि है बहिर्जगत में सेवा होते होते अंतर जगत में सेवा शुरू हो जाए, ये सेवा की सिद्धि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने मानसी में खीर खाई और प्रकट शरीर में उनको ज्वर आ गया और वो मानसी में खाई गई खीर का प्रभाव शरीर पर हो गया। और श्री विठलनाथ जी के वैद्य आए जतीपुरा से, बाबा की नाड़ी पकड़ी, बाबा ने तो खीर खाई है। अरे झूठ बोले, ब्रजवासी बोले तुम वैद्य जी बड़े झूठ बोलो। बाबा खाली 2 दोना 3 दोना छाछ पी के भजन करे और छाछ पीवे वाले बाबा को तुम कह रहे खीर खाई। वैद्य जी बोले नाड़ी तो यही बोल रही कि बाबा ने खीर खाई है। और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मैं ऐसी दवाई दूं कि अब ही बमन होएगी
और बमन के बाद पतो पर जाएगी क्या का खायो बाबा ने, उल्टी होगी तो पतो पर जाएगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो प्रेम के आवेश में थे, उन्होंने सारा किया कि नहीं नहीं ये सब दवाई की जरूरत नहीं है। तब गोसाई जी के वैद्य जी ने कही कि जिस राज्य में इन्होंने खीर खाई है, श्री रघुनाथ दास जी ने कहा कि हमने जिस राज्य में खीर खाई है उस राज्य में वैद्य जी का प्रवेश है, बस इतना कहा। यही है मानसी सापरामता। तो बोले बहुत बढ़िया बात है, मानसी सेवा में तो कुछ लगना नहीं है। हरदी लगी न फिटकरी रंग चोक हो ही आयो। खर्च तो कुछ हुआ नहीं, काम बढ़िया हो गया। बोले ऐसे वैसे नहीं होगी मानसी सेवा। तत्सिद्ध्यई तनुवित्तजा, यदि मानसी सेवा में प्रवेश चाहते हो तो पहले शरीर और शरीर से उपार्जित धन वस्तु ये सब कृष्ण सेवा में लगा दो तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। सेवा से तन पवित्र होगा, सेवा से धन पवित्र होगा, और जब तन और धन पवित्र होंगे तब मन पवित्र होगा, और उस पवित्र मन से भगवान की सेवा बनेगी। इसलिए शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं, सेवा की सामग्री है, इसको सेवा में समर्पित करना। माई मेरे श्याम